और इन्हीं के मौसियाउद भाई हैं अहले हदीस गैर मुकल्लिद, चोर चोर मौसियाउद भाई। अकीदा दोनों का एक है, नमाज पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। देवबंदी हनफी नमाज पढ़ते हैं और अहले हदीस जनानी नमाज पढ़ते हैं। ये भी सहाबा के रास्ते पर नहीं है, इसलिए कि सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, तो सहाबा के रास्ते पर नहीं हुए। इसलिए कि उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया। गोया 20 रकात तरावी सहाबा की सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। इसीलिए साइब इब्न यजीद फरमाते हैं कानन नास यकूनु फी ज़माने उमर इब्न अल-खत्ताब बि'श्रीन रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। यही हजरत उमर के जमाने में हुआ, यही हजरत उस्मान के जमाने में हुआ, यही हजरत अली के जमाने में हुआ। गोया खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है कि तरावी 20 रकात पढ़ी जाए। और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। जो 20 रकात पढ़ रहे हैं वो बिदअत नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चल रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत है। लाजवाब लाजवाब। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया, और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते रहे, 1400 साल से 3 दिन कुर्बानी होती रही। और मक्का की सरजमीन पर, उस पाक सरजमीन पर जब से इन नापाकों की हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है। सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलिया कामिलीन गलत, सारी दुनिया के हुज्जाज गलत। कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन। और अजिल्ले सहाबा की रिवायतें मौजूद हैं जिसमें हजरत अली, हजरत उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर, बरा इब्न आजिब, अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा। कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। मगर गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया, नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया। कि अगर तुम हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी। सबसे बेहतर यही है कि गैर मुकल्लिद बन जाओ, 8 ही रकात में काम चल जाए। दिन भर बिजनेस तिजारत में दौड़ते रहते हैं, झूठ फसाद बोलते रहते हैं, तो अब रात को 20 रकात तरावी कैसे पढ़ पाएंगे? तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। और इनके एक मुज्तहिद है सिद्दीक हसन भोपाली, उन्होंने तो अपनी किताब बदरुल अहिल्ला में यहां तक फतवा दे दिया कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। ऐसा फतवा कहीं आपने सुना था? महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा। पहले एक बकरे में एक की कुर्बानी होती थी, जब बकरा महंगा हो गया तो अब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी होने लगी। और ये भी लिख दिया कि सबकी कुर्बानी हो गई, सबके जिम्मे से वजूद साकित हो गया, अब किसी को अलग से कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता के शमा नियाजियों की मीटिंग हुई। शमा नियाजी नेताओं ने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि तुम लोग तो नई नई बातें पैदा नहीं करते हो, इसीलिए शमा नियाजी जमात आगे नहीं बढ़ रही है। तुम लोग भी नई नई बातें पैदा करो, सहूलतें पैदा करो। जब तुम नई नई सहूलतें निकालोगे तो लोग तुम्हारी जमात में शामिल होंगे, तुम्हारी जमात भी बढ़ती रहेगी। गैर मुकल्लिदीन को देखो, आए दिन नया नया फतवा, नई नई चीजें लोगों के सामने पेश करते रहते हैं। शमा नियाजियों की मीटिंग हुई, 3 दिन तक कलकत्ता की सरजमीन पर सेमिनार हुआ और 3 दिन के बाद उन्होंने फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। तो बताइए ये जन्नती हो सकते हैं? इन दोनों का फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमिन आयाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम,
मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना। जिस कुर्बानी के जानवर को आप ज़बह करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करोगे। जानवर मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, ताकि तुम उस पर बैठकर पुल सिरात पार कर सको। और बुखारी की दूसरी हदीस में है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। तो दोनों हदीसों को जोड़ दो। जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाती सवार होंगे, तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट जाएगा। बताओ ये दोनों कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। हमको जहन्नम में नहीं जाना है, इसलिए हम जहन्नमियों के साथ नहीं रहेंगे, हम जन्नतियों के साथ रहेंगे। जन्नती गौसे पाक है, जन्नती ख्वाजा अजमेरी है, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जन्नती महबूब इलाही है, जन्नती सिर्री सिख्ती है, जुनैद बगदादी है, बायजीद बुस्तामी है, जुन्नून मिस्री है, जकरिया मुल्तानी है, यहिया मुनीरुद्दीन शर्फी है, और मखदूम माहिमी, मखदूम कचौचवी है। दौरे अखीर के सबसे बड़े इमाम, दौरे अखीर के सबसे बड़े मुजद्दिद, दौरे अखीर के सबसे बड़े मुहक्किक आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा जन्नती हैं। इसलिए हम किसी और के रास्ते पर नहीं बल्कि इन बुजुर्गों के रास्ते पर चलेंगे। इन बुजुर्गों ने 20 रकात तरावी पढ़ी, इसलिए हम 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। ये बुजुर्ग गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ऊपर के और उनके नीचे के सब नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखेंगे। सब शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी शफाअत पर ईमान रखेंगे। इसलिए कि जो औलियाए किराम का रास्ता है यही हकीकत में सिराते मुस्तकीम है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कादरी महल्ला। अब बताइए, ये गैर मुकल्लिदीन सिर्फ धोखा देने के लिए हदीस का नाम लेते, वरना हकीकत में ये हदीस पर अमल नहीं करते। हकीकत में अहले हदीस वो है जो सारी हदीसों पर अमल करे। और एक हदीस पर अमल करो और 3 हदीस को छोड़ दो तो तुम अहले हदीस कहां हुए? तुम तो तारिके हदीस हुए, तुम तो मुनकिरे हदीस हुए। हिंदुस्तान का कोई भी अहले हदीस आए और मेरे सामने इस तरह 2 रकात नमाज पढ़कर दिखा दे कि किसी हदीस पर अमल न छूटे, तो मैं गुलामी लिखवाने के लिए तैयार हूं। तुम जैसे ही नमाज शुरू करोगे तो हाथ उठाने में झगड़ा शुरू हो जाएगा। यहां तक हाथ उठाया जाए कि यहां तक हाथ उठाया जाए, दोनों रिवायत मौजूद है। अगर तुम यहां तक हाथ उठाते हो तो कान की लौ वाली हदीस छूट गई, और कान की लौ तक हाथ उठाते हो तो यहां वाली हदीस छूट गई। और एक ही हदीस पर अमल कर पाओगे, दोनों हदीस पर अमल नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम अहले हदीस बन ही नहीं सकते। और चाहे तुम यहां हाथ उठाओ, यहां हाथ उठाओ, उसके बाद हाथ कहीं बांधना है ना, तो नाफ के नीचे बांधोगे कि नाफ के ऊपर बांधोगे कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ोगे? 3 रिवायत मौजूद है। अगर नाफ के नीचे हाथ बांधते हो तो नाफ के ऊपर वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ, नाफ के ऊपर हाथ बांधते हो तो नीचे वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ, और अगर हाथ बांधते हो तो छोड़ने वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ। तो एक ही हदीस पर अमल कर पाओगे, बाकी 2-3 हदीसें छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए तुम अहले हदीस नहीं हो सकते। अहले हदीस होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अहले हदीस न बनो बल्कि अहले सुन्नत बनो। जब कई हदीसें आपस में टकरा जाएं तो वहां यह तलाश करना चाहिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। हमने देखा कई हदीसें हैं, एक में नाफ के नीचे, एक में नाफ के ऊपर, एक में हाथ छोड़ने का जिक्र है। तो हमने देखा इसमें रसूल पाक की सुन्नत क्या है। हदीस तो कई एक है लेकिन सुन्नत क्या है? हजरत अली ने फरमा दिया, फ़इन्न मिन सुन्नति वज़ाल यमीन अलल यसार तसुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। तो हम अहले हदीस नहीं हैं, हम अहले सुन्नत हैं। जब 2 हदीसें, 3 हदीसें, 4 हदीसें आपस में टकराती हैं तो हम तलाश कर लेते हैं रसूल पाक की सुन्नत क्या है। नबी की सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा, लेकिन हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए। इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है लेकिन हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद हजरत, लाजवाब हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। हक को हक, बातिल को बातिल कर दिया, माशाअल्लाह, वाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह।
बहुत अच्छे हजरत, वाह माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। हम लोगों से बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा। मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, चादर चढ़ाना जायज है तो बुखारी में दिखाइए, ईसाले सवाब जायज है तो बुखारी में दिखाइए, 11वीं जायज है तो बुखारी में दिखाइए, 12वीं जायज है तो बुखारी में दिखाइए। जैसे लगता है कि रसूल पाक ने कहीं हुक्म दिया हो कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना, बाकी हदीसों पर अमल न करना। रसूल पाक के जमाने में न बुखारी शरीफ थी न इमाम बुखारी थे। 3री सदी हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है। इसलिए मेयार ये नहीं होना चाहिए बुखारी में दिखाओ, मेयार ये होना चाहिए कि सही हदीस में दिखाओ। जहां जहां सही हदीस होगी वहां वहां हम अमल करेंगे। बुखारी में होगी तो उस पर भी अमल करेंगे और बुखारी के बाहर होगी तो उस पर भी अमल करेंगे। इसलिए कि हमने इमाम बुखारी का नहीं रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। इसलिए जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस होगी वहां वहां हम अमल करेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि बात बात पर बुखारी की हदीस, क्या तुम लोग हर मसले में बुखारी की हदीस ही पर अमल करते हो? कहा हाँ, हम लोग हर मसले में बुखारी की हदीस पर अमल करते हैं। मैंने कहा बताओ बैठ कर पेशाब करते हो कि खड़े होकर पेशाब करते हो? कहा बैठ कर पेशाब करते हैं। मैंने कहा पूरी बुखारी शरीफ में बैठ कर पेशाब करने की एक भी हदीस दिखा। बुखारी शरीफ में 3 हदीस है और तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठकर और खड़े होकर पेशाब करने का बयान। हेडिंग लगाई है, उन्वान कायम किया है, लेकिन 3 हदीसें हुज़ैफा इब्नुल यमान की जिक्र की है और तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं है। बुखारी में जो हदीस है वो ये है, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमिन फबाला काइमन व तवज़्ज़अ व मसहा अला नासियतिही। हुजूर अलैहि सलाम कौम के घूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया और पानी मंगाया, वजू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसा किया। तो बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, तो क्या दुनिया के मुसलमान अब खड़े होकर पेशाब करें इसलिए कि बुखारी शरीफ में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिकूहु फमा काना यबूलु इल्ला काइदन। जो तुमसे ये हदीस बयान करे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तुम उसकी बात न मानना, क्योंकि रसूल पाक ने जब जब पेशाब किया है बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया है। ये हजरत आयशा फरमा रही हैं। और बीवियों को शौहरों के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए कि दिन रात वो घर में देखती हैं। बाहर के सहाबा ने वो नहीं देखा होगा जो हजरत आयशा ने देखा है। वो फरमाती हैं, नबी ने जब जब पेशाब किया है बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया है। लेकिन हम अहले हदीस नहीं हैं कि एक हदीस पकड़ ले दूसरी हदीस को छोड़ दे। जब हदीसों में टकराव होता है तो हम अपने इमामों की बारगाह में आते हैं, आप हमें रास्ता दिखाइए। एक हदीस में है खड़े होकर, एक हदीस में है बैठकर, आखिर इसका हल क्या है? तो हमारे इमामों ने रास्ता दिखाया। इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने बुखारी की शरहों में लिखा कि बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो हालत उज़्र की हदीस है। एक मर्तबा नबी के पांव में चोट लग गई थी तो नबी बैठकर पेशाब नहीं कर पा रहे थे, तो अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास करते हुए नबी ने चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया ताकि जवाज की दलील मिल जाए, जवाज का रास्ता मिल जाए। और हजरत आयशा सिद्दीका जो बयान कर रही हैं वो नबी की सुन्नत बयान कर रही हैं, नबी की आदत बयान कर रही हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, पांव फ्रैक्चर कर जाए, उस पर प्लास्टर लग जाए और बैठकर पेशाब करने की ताकत और कुदरत न हो तो कैसे पेशाब करोगे? यहाँ के लिए रसूल पाक ने वो अमल पेश किया है। लेकिन जब कोई उज़्र ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो तो बैठ कर पेशाब करना, यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है और यही हजरत आयशा सिद्दीका बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शाने रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। तो बताओ सुन्नत पर अमल करोगे कि हदीस पर अमल करोगे? हम सुन्नत पर अमल करते हैं, इसीलिए हमको अहले सुन्नत कहा जाता है। और सुनिए,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को छोड़कर कोई हदीस पर भी अमल नहीं कर सकता। जिसने सहाबा को छोड़ दिया न कुरान पर अमल कर सकता है, न हदीस पर अमल कर सकता है, न नबी की सुन्नत पर अमल कर सकता है। इसलिए हमने सहाबा के दामन को मजबूती से थाम लिया है। और सहाबा के अक़वाल की तशरीह और तौज़ीह किसने की है? इन चार इमामों ने की है। नबी को सहाबा ने देखा तो नबी ने उसकी तशरीह कर दी, और सहाबा के अक़वाल को अइम्मा मुज्तहिदीन ने बयान किया, उन्होंने उसकी तशरीह कर दी। तो हमने इमामों के दामन को पकड़ लिया। जब चारों इमामों में से एक इमाम को पकड़ना ही है तो क्यों न उस इमाम को पकड़ा जाए जो सबसे सीनियर है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है। क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा ताबई हैं, और आपके अलावा तीन इमाम, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम शाफी, ये ताबई नहीं है। इसलिए हमने इमाम आजम के दामन को पकड़ लिया है। इमाम आजम अबू हनीफा किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं, अल्लाह की आयतों में से एक आयत का नाम है, नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम है, और अली की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। बड़े बड़े मसाइल जो मुहद्दिसीन हल नहीं कर पाते तो भाग कर इमाम आजम की खिदमत में आते। हुजूर आप बता दीजिए इसका हल क्या। उसकी मिसाल सुनिए। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़े सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज। मुबाशरत का माना है शौहर अपने बरहना जिस्म को बीवी के जिस्म से टच करे, लेकिन हम बिस्तरी और दुखूल ना हो। तो नबी ने फरमाया जायज है। वो चले गए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज। नबी ने फरमाया ना जायज है। सवाल एक है, सवाल की पोजीशन एक है, सवाल की नौयत एक है, लेकिन नबी दो तरह का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। एक सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत जायज है, दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत नाजायज है। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुहक्किक भी होगा तो इस हदीस के टकराव को दूर नहीं कर सकता, इसके तारुज को दूर नहीं कर सकता। बड़े बड़े इमाम हैरान हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम हैं। अगर इस हदीस के मुताबिक फतवा दें तो उसकी खिलाफ वर्जी होगी, उसके मुताबिक फतवा दे इसकी खिलाफ वर्जी होगी। जब कोई नहीं हल कर सका तो इमाम आजम की खिदमत में मसला पहुंचा, हुजूर आप बता दे मुबाशरत जायज है कि ना जायज। नबी की हदीस में टकराव है, नबी की हदीस में तारुज है। इमाम आजम ने फरमाया कोई टकराव नहीं, कोई तारुज नहीं, ये तुम्हारे समझने का फेर है। नबी की खिदमत में पहले नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी थे। बूढ़ों में कुव्वत शहवानिया कम होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, तो उनके लिए नबी ने फरमाया मुबाशरत जायज है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानिया ज्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते। अगर उनको इजाजत मिल जाएगी तो बात जिमा तक पहुंच जाएगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफ़ारा भी लाजिम हो जाएगा, वो बेचारा मुसीबत में पड़ जाएगा। तो नबी ने मुसीबतों से बचाने के लिए फरमाया तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो हदीस में कोई टकराव नहीं। पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते सहाबा, इमाम आज़म अबू हनीफा। अब बताओ ऐसा टकराव आएगा तो हम और आप हल कर पाएंगे? बड़े बड़े मुहद्दिसीन हल कर पाएंगे? बड़े बड़े मुफ्ती हल कर पाएंगे? तो जरूरत पड़ेगी एक इमाम की। इसीलिए हमने इमाम आजम के दामन को मजबूती से थाम लिया है कि हम अपनी अक्ल से कोई फैसला नहीं करेंगे। आपने नबी की हदीसों को बहुत गहराई में उतर कर समझा है, कुरान की आयतों को समझा है, सहाबा की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। इसलिए आप जो फैसला करेंगे हम उस फैसले पर चलेंगे। इसलिए हमने इमाम आजम के दामन को थाम लिया। अगर तुम वाकई कुरान पर अमल करना चाहते हो तो किसी इमाम के दामन को पकड़ लो। तकलीद के बगैर कुरान और हदीस पर अमल नामुमकिन है। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती अगर डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालेगा कदम कदम पर ठोकर खाएगा, न कुरान पर अमल कर पाएगा न हदीस रसूल पर। मगर ये गैर मुकल्लिदीन, बेगैरत बेशरम ये कहते हैं कि नहीं हम तो डायरेक्ट खुद ही कुरान और हदीस से निकाल लेते हैं।
हमको किसी इमाम की जरूरत नहीं है। और मसला जब निकालने लगे तो ऐसा ऐसा मसला निकाला कि मसले को मसाला ही बना दिया। एक मसला ये भी निकाला कि सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम नहीं है। पूछा गया दलील क्या है? कहा दलील कुरान की आयत है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खून हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया। ये कहते हैं अल्लाह ने सूअर के गोश्त को हराम किया है, आयत में चर्बी का कहां जिक्र है, इसलिए गोश्त हराम रहेगा और चर्बी हलाल रहेगी। मैंने कहा तुमने बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक मसला निकाला है, तुम्हारे लिए चर्बी हलाल रहेगी क्योंकि उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। खबीस और नापाक चीजें नापाकों के लिए हैं, तय्यिबो ताहिर और पाक चीजें पाकों के लिए हैं। हम पाक हैं तो शब बारात का हलवा है, हम पाक हैं तो 11वीं का खिचड़ा है, तुम नजीस और नापाक हो तो तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी है। इसलिए आप एक इमाम के दामन को मजबूती से थाम लीजिए और डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालने की कोशिश करोगे, कदम कदम पर ठोकर खा जाओगे। बड़े बड़े सहाबा कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसला ना निकाल सके। 1,24,000 कमो बेश सहाबा थे, लेकिन सिर्फ 21 सहाबा ऐसे थे जो कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते, बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। क्या सहाबा के पास कुरान का इल्म नहीं था? क्या सहाबा के पास हदीसें नहीं थी? कुरान उनकी मादरी जबान में उतर रहा था, दिन रात मिशकात नबूवत से हदीसें सुन रहे थे, लेकिन किताबों सुन्नत में छुपी हुई अल्लाह और रसूल की मुराद को तलाश कर लेना ये हर आदमी का काम नहीं। ये वो काम कर सकता है जो मुज्तहिद हो और जिसको अल्लाह ने इल्मे दीन में फकीह बनाया।